हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू लेट्स लर्न प्राइमरी बेसिक्स। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम सारंगी कक्षा 2 का 16वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मूली। तो आइए देखते हैं इस छोटी सी कहानी में क्या दिया गया है। यहाँ जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, नाना जी मूली को देखकर खुश हो रखे हैं और मूली बहुत छोटी सी है, उसका जो आकार है वो बहुत छोटा है। तो आइए पढ़ते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई, मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। तो नाना जी ने अपने एक छोटे से बगीचे में मूली बोई और जब मूली बोई थी तो वह बहुत छोटी थी, तो नाना जी ने उसे मजबूत बनने के लिए और लंबा होने के लिए कहा। अब आगे नाना जी की बात सुनकर मूली कुछ इतनी मोटी और लंबी हो गई, तो नाना जी परेशान हो रहे हैं इसको निकालने के लिए। उग आई मोटी और लंबी मूली, नाना जी गए उसे निकालने, खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर न ला पाए। तो मूली जो है, यहाँ मैं आपको एक बता दूँ, मूली पौधे की जड़ होती है जिसे हम मूली के रूप में खाते हैं, और मूली के जो पत्ते होते हैं वो ज़मीन से बाहर होते हैं, इसीलिए मूली ज़मीन के अंदर होती है और हम इन पत्तों के सहारे से मूली को खींचते हैं और खाते हैं। तो मूली जड़ भाग है। तो जब मूली मोटी और लंबी हो गई तो नाना जी ने उसे निकालने का सोचा। उन्होंने मूली को बहुत खींचा, पूरा जोर लगाया, मगर वे अकेले मूली को बाहर न ला पाए। उसके बाद नाना जी ने मदद के लिए नानी को बुलाया। तो फिर नानी को आवाज़ लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। नानी ने, जब नानी बाहर आई नाना जी की मदद करने, तो नानी ने नाना जी को थामा, थामा मतलब पकड़ा, और नाना जी ने मूली को थामा। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल न पाए। तो देखो, जड़ है इसीलिए वो इतनी मिट्टी के अंदर मजबूत हो गई है कि दो दो लोग भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। यहाँ पर नातिन क्या होती है? जो नानी की बेटी होती है उसे हम नातिन कहते हैं। जैसे आप अगर लड़की हो तो आपकी मम्मी की जो मम्मी है आप उनकी नातिन लगोगी, और अगर आप लड़के हो तो आपकी मम्मी के आप नाती लगोगे। तो नानी ने अपनी नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को, और सब ने मिलकर खींचा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चित्र में, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा और नाना जी ने मूली को थामा। सब ने मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए क्योंकि मूली बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने किसको बुलाया देखते हैं। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। नातिन के पास एक छोटा सा कुत्ता था। नातिन ने उस कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। तो जब कुत्ते को बुलाया गया तो कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को, नानी ने नाना को और नाना ने मूली को। और एकता में होती है बहुत सारी शक्ति। जब हम बहुत सारे लोग मिलकर एक काम को करते हैं, बहुत ज़ोर लगाते हैं, तो हम उस काम को कर ही डालते हैं। तो इसीलिए इन सब ने मिलकर आखिरकार इस मोटी सी मूली को बाहर निकाल डाला। और इस छोटी सी कहानी की जो लेखिका हैं वे हैं स्नेहलता शुक्ला। उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें हम कॉपी में, जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे करके देखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो आप ऐसे ही एक कॉपी पर पाठ डालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे, और उसके बाद प्रश्न एक लिखकर, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी। तो मूली खाद, पानी और धूप लेकर इतनी बड़ी हुई होगी। इसका एक उत्तर ये भी हो सकता है कि नाना जी ने कहा मूली को बड़ी होने के लिए, लेकिन मूली जो असल में बड़ी हुई है
वो खाद, पानी और धूप को लेकर बड़ी हुई है, क्योंकि सिर्फ नाना जी के कहने से मूली बड़ी नहीं हुई होगी। हम भी घर में कोई पेड़ लगाते हैं, यदि हम उसको पानी ना दें, उसे छाया में रख दें, उसमें खाद ना डालें, तो वो पेड़ कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए खाद, पानी और धूप लेकर मूली इतनी बड़ी हो गई होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? तो इसके बाद उत्तर लिखेंगे, नाना जी अपने पड़ोसियों के साथ बांटकर मूली खाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है या हम कुछ गांव से स्पेशल चीज़ लेकर आते हैं, तो हम उस चीज़ को अपने पड़ोसियों के साथ ज़रूर बांटते हैं। और क्योंकि हम इंग्लिश में कहते हैं केयरिंग इज शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो इसीलिए हमें अपने आसपास वाले लोगों के साथ बांटकर चीज़ें खानी चाहिए। अगला प्रश्न है, मूली से क्या क्या बनता है? तो मूली से पराठे, मूली का अचार, मूली की भुर्जी, जो मूली के पत्ते होते हैं और मूली काट कर मम्मी उबालती होंगी और उसमें तड़का लगाकर भुर्जी बनाती होंगी, तो मूली की भुर्जी बनती है। मूली का साग व सब्जी भी बनती है, कई लोग मूली की सब्जी भी बनाते हैं और साग भी बनाते हैं। मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है? तो हमें तो मूली के पराठे व अचार पसंद है, लेकिन अगर आपको मूली से बनी हुई कोई और चीज़ भी अच्छी लगती है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के हमने उत्तर अभी नोटबुक में लिख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, शब्दों का खेल। अब यहाँ पर कहानी के इस वाक्य को पढ़ेंगे। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थामा 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 शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, ज़रा सोचिए। इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, वो मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे, थामा शब्द का अर्थ है पकड़ा। थामा का मतलब होता है पकड़ा, थामना का मतलब होता है पकड़ना, थाम का मतलब होता है पकड़। तो असल में थामा का मतलब पकड़ने के रूप में ही इस्तेमाल होगा। और इसके कुछ वाक्य हमने बनाए हैं। मैं पापा का हाथ थामकर स्कूल जाती हूँ। आप अपने पापा का हाथ पकड़कर स्कूल आते होंगे कई सारे बच्चे। मैंने दादी का हाथ थामकर सड़क पार करवाई। कई बार हमें रास्ते में कोई बूढ़े लोग मिल जाते हैं, तो हम उनकी मदद करने के लिए, हमारे माता पिता उनकी मदद करने के लिए उनका हाथ थामकर उनका काम करते हैं। तो हम सड़क पार करवाने जैसा एक काम कर सकते हैं। मैंने झूले की ऊंचाई देखकर दिल थाम लिया। दिल थाम लेने का मतलब बिल्कुल अपनी ऐसे धड़कन को पकड़ लेना कि ये क्या हुआ। तो इसीलिए हमने लिखा है, झूले की ऊंचाई देखकर दिल थाम लिया। अब इसके बाद अगर आप पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम देखते हैं, मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है आटे की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आटा। आटे में डालते हैं हम नमक। उसके बाद हमें चाहिए आटा बनाने के लिए पानी। उसके बाद मूली के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए मूली, और उस मूली को घिस कर उसमें हम डालते हैं कुछ मिर्च, और धनिया डालने से भी बहुत स्वाद हो जाता है पराठा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धनिया। और घी चाहिए हमें पराठा सेकने के लिए, क्योंकि पराठा बिना घी के नहीं सिकता। और साथ में हम कुछ उसमें मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए। और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए तो लस्सी बनती है दही से, और कई बार अगर आपको मीठी लस्सी पीनी है तो उसमें चीनी या शक्कर का इस्तेमाल होगा। नमकीन लस्सी पीनी है तो आप उसमें नमक डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपकी पसंद से। और क्योंकि ठंडी ठंडी लस्सी चाहिए तो उसमें हम बर्फ़ ज़रूर डालेंगे। तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए। अब आगे एक छोटा सा प्रश्न है, दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे?
तो कोई भी काम मतलब सभी काम सभी को करने चाहिए। तो यहाँ पर नाना जी जो हैं वो सामान कई जगह फैल जाता है, रसोई में भी जब हम किसी को दावत देते हैं और घर के बाहर कमरों में भी सामान फैल जाता है, तो नाना जी वो सभी सामान सही जगह पर उठाकर रखेंगे और नानी जी बर्तन व रसोई साफ कर लेंगी। तो इस तरीके से नाना जी और नानी जी दावत के बाद अपने घर की सफाई करेंगे। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो पार्ट है मूली, ये समझ आया होगा और इसके प्रश्न समझ आए होंगे और आपको इसे पढ़ना भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसके प्रश्न समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। और हाँ, इसकी पढ़ने की प्रैक्टिस करना ना भूलें। आप इसे पढ़ेंगे ध्यान से और आगे बढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।